Hello everyone, welcome to my YouTube channel for eradicating stammering to fluency by देवजीत। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं और मुझे लगता है ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा जो स्टैमरर्स है उनके लिए और उनको स्टैमरिंग को इरेडिकेट करने के लिए। तो मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है हाउ टू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग इन पब्लिक, यानी पब्लिक के सामने यानी घर से बाहर आपको स्टैमरिंग के बिना कैसे बोलना है। तो और मैं इस वीडियो में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन जो YouTube में चल रहा है, बहुत सारे स्पीकिंग कोच, सो कॉल्ड स्पीकिंग कोच बोल रहे हैं, उस पर मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा। तो प्लीज़ ये पूरा वीडियो अंत तक देखें प्लीज़। आपको स्टैमरिंग रिलेटेड बहुत सच्चाई आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। सो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि लास्ट तक ये वीडियो देखिए। तो अभी जो मैं मेन चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ वो चीज़ बोलता हूँ कि आपको पब्लिक के सामने कैसे बात करना है। पब्लिक के सामने आपको पहले एंजाइटी को कम करना है या फिर एंजाइटी को अपने कंट्रोल में लाना है। ऐसा नहीं पूरा एंजाइटी को निकाल दीजिए, एंजाइटी अगर पूरा निकाल पाए तो अच्छा है, वरना रह जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे नॉर्मल इंसान को एंजाइटी, टेंशन ये सब कुछ होता है इंटरव्यू से पहले या फिर किसी इम्पोर्टेंट काम से पहले, उनको भी एंजाइटी होता है, उनको भी घबराहट होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत फ्लुएंटली बात कर पाते हैं। क्यों? उनका एंजाइटी तो होता है लेकिन वो एंजाइटी उनके कंट्रोल में होता है, और जिस कारण से और इतना कंट्रोल में होता है कि वो आसानी से फ्लुएंटली बात कर पाए। तो आपको बिल्कुल उनकी जैसा ही एंजाइटी को अपने कंट्रोल में लाना है ताकि आप ठीक से बात कर पाए, यानी कि शब्द आपका स्पीच फ्लो बन पाए और अच्छे से आप बोल पाए। तो पहले एंजाइटी है तो एंजाइटी को निकालिए या फिर एंजाइटी को अपने कंट्रोल में लाइए, निकाल कर कम कीजिए एंजाइटी को। उसके बाद आपको मुंह से सांस भरना है, पेट फुलाना है सांस भर के मुंह से, और छाती में भी सांस को स्टोर करना है। उसके बाद आपने एक बार सांस भर लिया, उसके बाद जो शब्द आप बोलना चाहते हैं उस शब्द के पहले अक्षर के फाउंडेशन पर ले जाकर अपनी टंग को लगा दीजिए। उसके बाद आप जॉ को नीचे की ओर खोल दीजिए। तो आसानी से आप देखेंगे, और जो ओ वाले वर्ड है यानी कि जो माउथ, एम के बाद आता है ओ वाले वर्ड को आप ऐसे माउथ नहीं माउथ नहीं, ऑस्ट्रिच ऐसे करके ऑस्ट्रिच आया ना, आपको राउंड शेप में मुंह को बनाना है, ओ शेप में, फिर अंदर से हवा को छोड़ना है। तो आसानी से और थोड़ा जॉ को नीचे लाना है ताकि वो टंग छूट जाए और ओ शेप में उसके बीच में जो हवा निकल रहा है उसके साथ वर्ड निकल जाए। ये ओ वाले वर्ड के लिए, और बाकी सारे वर्ड के लिए आपको मुंह से सांस लेना है, पेट और छाती में सांस भरना है। उसके बाद आपको जिस शब्द को बोलना चाहते हैं उस शब्द के पहले अक्षर पर आपको अपना टंग लगाना है। उस पहले अक्षर पर के फाउंडेशन पर, पहले अक्षर के फाउंडेशन पर आपको टंग को लगाना है।
फिर जॉ को खोल देना है। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वर्ड आ जाएगा। अभी जैसे आप जॉ को खोलते हैं तो जॉ अपने साथ, क्योंकि टंग और जॉ फिक्स्ड है, जॉ अपने साथ टंग को भी नीचे ले आता है और आपने जो सांस भर के रखा है वो सांस वो वर्ड को धक्का मारता है और वो वर्ड आसानी से आपके मुंह से बाहर निकल जाता है। अभी धक्का मारेगा या नहीं उस पर आपको फोकस नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, मुंह से सांस लेकर उस वर्ड के फाउंडेशन पर टंग को लगाना है, फिर जॉ को नीचे की ओर खोल देना है, तो अपने आप वर्ड बाहर निकालने लगेगा। अभी मैं कुछ मिथ्स, ये हो गया टेक्निक के पार्ट। अभी कुछ मिथ्स इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे सो कॉल्ड स्पीकिंग कोच या फिर यूट्यूबर दे रहे हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत लोग मैंने देखा है कि ऐसा बोलते हैं कि माइंड सेट से स्टैमरिंग ओवरकम होता है। माइंड सेट से अगर स्टैमरिंग ओवरकम हो चुका होता तो आपके किसी का 20 साल से, किसी का 30 साल से, किसी का 40 साल से स्टैमरिंग है, किसी का 50 साल से स्टैमरिंग, तो आपका स्टैमरिंग माइंड सेट स्ट्रांग रखने से या पॉजिटिव रखने से अगर ठीक होना होता तो अब तक हो चुका होता। या फिर माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, माइंडसेट को स्ट्रांग रखिए। आप माइंडसेट को कब तक पॉजिटिव या स्ट्रांग रख पाएंगे? देखिए, आप माइंडसेट स्ट्रांग रखा, आपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखा और आप बाहर गए, बाहर जाके आप फिर से स्टैमर कर गए तो आपको बुरा लगेगा, तो फिर आप वापस आए, आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, फिर से आप पॉजिटिव और स्ट्रांग माइंडसेट के साथ बाहर गए, या फिर राइट माइंडसेट जो भी है उसके साथ बाहर गए, फिर से आपके साथ स्टैमरिंग वाला एक्सपीरियंस हुआ, आपको फिर से बुरा लगा, फिर से वापस आए, फिर से आपने नहीं राइट माइंड सेट के साथ बाहर गए, फिर से आपके साथ स्टैमरिंग एक्सपीरियंस हुआ, फिर घर पर आए आप, आपको बुरा लगा, तो कब तक आप अपना माइंड सेट को स्ट्रांग या पॉजिटिव या राइट रख पाएंगे? क्योंकि माइंडसेट आप कब तक, जितनी बार आप बाहर जा रहे हैं उतनी बार आपके साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आपका ऐसे ही मनोबल थोड़ा गिर जाएगा, ये स्वाभाविक बात है। तो माइंडसेट का स्पीकिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, माइंडसेट का स्टैमरिंग के साथ, स्टैमरिंग ओवरकम करने के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और मैं बहुत लोगों को कोचिंग भी करवाता हूँ और उनका 28 डेज में उनका स्टैमरिंग लगभग 95 to 98% ओवरकम होता है। तो उनका भी, उन्होंने भी बोला पहले हमें बुरा लग रहा था, एक बार वर्ड्स आसानी से निकलने लगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ गया और माइंडसेट सही जगह पर आ गया। तो माइंडसेट को सही रखने के लिए या फिर सही जगह पर लाने के लिए आपका वर्ड निकलना आपके मुंह से फ्लुएंटली शुरू होना चाहिए। अगर आपका वर्ड आसानी से आपके मुंह से निकल रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स, तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव या स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर नहीं निकल रहा है तो आपका माइंडसेट इन द राइट ट्रैक नहीं रहेगा, और यह पक्की बात है। दूसरा, अब स्टैमरिंग जो है वो हमारे बैड मेमोरी है। बैड मेमोरी को टेक्निक के मदद से हमें गुड मेमोरी में कन्वर्ट करना है। और अगर हमने हमारे बैड मेमोरी को इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, जो हमारे बैड मेमोरी है उसको टेक्निक के सहारे हमने गुड मेमोरी में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा स्टैमरिंग परमानेंटली हमारे लाइफ से चला जाएगा। अभी स्टैमरिंग कैसे होता है? हमारा पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, तो उस एक्सपीरियंस का रेफरेंस लेकर हमें फ्यूचर के बारे में हमारा बॉडी रेडी होता है बोलने के लिए। और क्योंकि हमारे अंदर फ्लुएंसी का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर सही से बोलने का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, स्टैमरिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्टैमरिंग वाला रेफरेंस ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे जो कॉन्शियस माइंड है वहाँ पर भेजता है। और उस कारण से हमारा बॉडी भी स्टैमरिंग, उस पास्ट एक्सपीरियंसेस से स्टैमरिंग के जैसा, स्टैमरिंग
का जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको रेफरेंस में लेकर उसके जैसा ही रिएक्ट करता है। इस कारण से हमें स्टैमरिंग होता है। अभी और बहुत सारे टेक्निक मैंने देखा है कि स्माइल करो, एक्सप्रेशन करो। स्माइल के साथ आपका अंदर आपको बुरा लग रहा है कि आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हो, तो आप कैसे स्माइल करेंगे? आपको अंदर बुरा लग रहा है कि आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्माइल कैसे करेंगे? नंबर 1, तो स्माइल के साथ जो लोग बाहर बात करते हैं इन नॉर्मल लाइफ, आप तो पब्लिक में या फिर आपके माता पिता जब बात करते हैं या फिर आपके रिलेटिव, सब लोग तो स्टैमरर नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है भी कोई भी आपके फैमिली में स्टैमरर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो लोग क्या हर समय हंस के बात करते हैं? नहीं ना। एक्सप्रेशन आप स्माइल रखो, एक्सप्रेशन। आपके आसपास जो लोग नॉर्मली बात करते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली में लोग हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, और लोग हर समय क्या बात करते समय एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। अरे स्टैमरिंग ओवरकम करने का मतलब क्या है? स्टैमरिंग ओवरकम करने का मतलब है आप नॉर्मल लोग जैसा बात कर रहे हो, वही तो है स्टैमरिंग ओवरकम करने का मतलब। तो नॉर्मल लोग जो बात करते हैं, अगर उनकी तरह आपको बात करना है तो वो लोग क्या हर समय एक्सप्रेशन या स्माइल के साथ बात करते हैं? नहीं ना। तो स्माइल या एक्सप्रेशन का स्पीच फ्लो या फिर स्पीकिंग के साथ या स्टैमरिंग के साथ कोई रिलेशन नहीं है। नंबर 2। नंबर 3 है बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज यानी ऐसा बॉडी को यूज़ करो। बॉडी लैंग्वेज, आपके आसपास के लोग जो बात करते हैं, जो नॉन स्टैमरर, ओके, हमेशा बॉडी को हिला हिला के बात करते हैं क्या? नहीं ना। हाँ, हैंड मूवमेंट से क्या होता है? हैंड मूवमेंट हमारे लिए जॉयस्टिक जैसा काम करता है। जैसे वीडियो गेम में जॉयस्टिक के साथ हम कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ऐसे हैंड मूवमेंट के साथ हम हमारी स्पीच को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है हैंड मूवमेंट हम इसलिए करते हैं कि लोगों को हम अच्छे से एड्रेस कर पाए, या फिर लोगों को, अगर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो लोगों को हमारी जो स्पीच है वो अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज का स्पीकिंग के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर आप उन लोगों के बात कितना सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, आप मेरी बात भी मत सुनिए प्लीज़। मैं अच्छा बोल रहा हूँ, बुरा बोल रहा हूँ, आप नॉर्मल लोगों के साथ कंपेयर कीजिए ना। वो लोग क्या स्माइल करके बात कर रहे हैं? नहीं ना। वो लोग क्या हमेशा एक्सप्रेशन लगा के बात कर रहे हैं? नहीं ना। वो लोग क्या हमेशा बॉडी को यूज़ करके बात करते हैं? नहीं ना। तो आप क्यों करेंगे? आपको उन जैसे लोगों के साथ जैसा बनना है जो लोग नॉर्मल बात करते हैं। अगर उन जैसे लोगों के जैसा आप बन पाए तो आपका स्टैमरिंग परमानेंटली इरेडिकेट हो जाएगा, राइट? तो आप अगर उन लोगों जैसा बात करना चाहते हो तो उन लोगों को फॉलो कीजिए। वो लोग क्या हमेशा बॉडी को यूज़ करते हैं, हमेशा क्या स्माइल करते हैं, हमेशा क्या एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, वो लोग नॉर्मल बात करते हैं, तो आपको नॉर्मल बात करना चाहिए ना। ऐसा लोगों के बात मत सुनो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं। उन लोगों को बोला, आप हर एक बात जो मैं भी कहता हूँ या फिर दूसरे लोग भी कहते हैं, उनको आप नॉर्मल लोगों के साथ कंपेयर कीजिए, नॉर्मल लाइफ के साथ कंपेयर कीजिए। और बहुत लोग बोलते हैं ना बहुत सारे टेक्निक्स। अरे भाई, इतना टेक्निक आप अगर आपके दिमाग में, किसी के पास 50 टेक्निक है, 60 टेक्निक है, मेरे पास भी है, मैंने भी बहुत सारे टेक्निक्स के वीडियो बनाया है, लेकिन पब्लिक में हर एक टेक्निक अगर दिमाग में लेकर जाएंगे तो आप जिस काम के लिए आप बाहर गए हो उस काम पर फोकस करेंगे या फिर आप बात कैसे करना है उस टेक्निक पर फोकस करेंगे। तो बात यहां पर ही आता है कि जहां पर बहुत सारे लोग जैसे बात करते हैं ऐसे आपको बात करना है, नॉर्मल इंसान जैसा। नंबर 1। नंबर 2 कि ये टेक्निक वो टेक्निक, इतना सारे टेक्निक अगर आप दिमाग में लेकर जाएंगे सर तो आप बाहर जिस
काम के लिए आप बाहर जा रहे हो वो काम आप याद रखेंगे, या फिर तो बात कैसे करना है, बात कैसे करना है उस पर आप फोकस करेंगे। यानी बात कैसे करना है, यानी बात करने के लिए जो टेक्निक है उसको आप स्टोर करके लेकर जाएंगे, या फिर जिस काम के लिए जाएंगे मतलब बाहर आए हैं उस काम पर आप फोकस करेंगे। आपको टेक्निक आपके दिमाग में आप स्टोर करके जाएंगे, आप इतना सारा टेक्निक अगर स्टोर करके जाएंगे तो जिस काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं वो काम ही तो आप भूल जाएंगे ना। और जैसे किसी से इंस्टेंटली बात करना है तब आप ये सोचेंगे कि ये टेक्निक, ऐसा नहीं है। बहुत मिनिमल टेक्निक से मैक्सिमम रिजल्ट मिलना चाहिए। तो आपको हमेशा इस बात पर ध्यान रखना होगा कि ये इतना टेक्निक, सब लोग बोलते हैं इसके लिए ये टेक्निक, इसके लिए वो टेक्निक। अरे भाई इतना सारा टेक्निक अगर आप दिमाग में लेकर जाएंगे तो क्या आप टेक्निक पर मतलब सारे टेक्निक अगर आप दिमाग में लेकर जाएंगे तो क्या आप टेक्निक पर फोकस करेंगे, या फिर इस बात पर फोकस करेंगे कि आप जिस काम के लिए गए हो वो काम अच्छे से हो जाए। तो फोकस तो जिस काम के लिए गए हो वो काम अच्छे से हो जाए उस पर होना चाहिए, ना कि बात कैसे करना है उस टेक्निक पर, उस चीज़ पर। बात आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलना चाहिए। 1 या 2 या 3 स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना अगर होता है तो अच्छा है, क्योंकि आप वो 3 स्टेप आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए कि मैं ये यूज़ करूँगा और ये मेरे लिए आसान है, मैं ऐसा करूँगा तो बहुत आसानी से मेरे मुंह से वर्ड निकल जाएगा। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। आप इतना सारा टेक्निक को एक साथ अगर आपके दिमाग में लेकर जाएंगे तो आप टेक्निक को याद रखेंगे कि बात कैसे करना है, या फिर क्या बात करना है, या फिर जिस काम के लिए गए वो चीज़ को याद रखेंगे। तो ये सारे बातें हैं। तो और बहुत सारे लोग बोल रहे एफर्मेशन करो, यानी कि अपने बारे में अच्छा बोलो। अच्छा, आपने एफर्मेशन बोला कि यू आर ए गुड स्पीकर, लेकिन आप एफर्मेशन कर करके एक जगह पर गए, वहाँ पर जाके आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, वापस जब आएंगे तो आपको दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को ये रेफरेंस मिल जाएगा ना कि ये एफर्मेशन तो ये झूठ बोल रहा है, तो दोबारा ये एफर्मेशन काम नहीं करेगा। अभी विजुअलाइजेशन जो बोलते हैं लोग, विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन यानी उस जगह पर आप सोचते रहते हो कि उस जगह पर आप जाएंगे तो अच्छे से आप अपने काम को या फिर अच्छे से आप बात कर पाएंगे, वही तो है स्टमरिंग में विजुअलाइजेशन। लेकिन विजुअलाइजेशन आपने किया कि वहाँ पर जाकर अच्छा बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जब गए वहाँ पर आपको स्टमरिंग हो गया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को ये रेफरेंस मिल जाएगा ना कि आपका विजुअलाइजेशन जो है वो गलत है, तो फिर विजुअलाइजेशन भी काम नहीं करेगा। तो आप थोड़ा अपना जो ये है ना उसको लगाइए कि नॉर्मल लोग कैसे बात करते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मैं कौन सा टेक्निक यूज़ करता हूँ, उसी टेक्निक को यूज़ कीजिए। ओके, थैंक यू।